हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये हमारा 9th पार्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन क्लास 12th के लिए, जिसमें इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी वीडियोस बने हैं वो रिलेशंस के बारे में थे। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख सकते हो फंक्शन का, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, बट मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। फंक्शन क्या है पहले हम उसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन को देखेंगे, देन हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन समझने के लिए दो सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी, है ना। अब इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन है। लेट्स से मैंने यहां पर ले लिया 1 2 3 4 और यहां पर ले लिया ए बी सी डी ई। ओके, सो 1 इज कनेक्टेड टू A, just a moment. 1 is connected to A, 2 is connected to C, 3 is connected to B and 4 is connected to E, है ना। अब ये क्या है? रिलेशन है। सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के कुछ एलिमेंट से कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई रिलेशन है। तो ये रिलेशन है, पर क्या ये फंक्शन है? तो देखो, हमको समझने की जरूरत है कि दो सेट के बीच जो रिलेशन है वो फंक्शन कब बनता है। फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल केस है। तो क्या ये फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, उसको हम देखेंगे। तो उसके मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये रिलेशन एक फंक्शन है तो हमारे ए पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। मतलब हमको सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जिसका कोई ना कोई रिलेशन ना हो सेट बी के किसी एलिमेंट से। अगर सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई रिलेशन नहीं है तो चलेगा, ठीक है, पर सेट ए। अब दूसरा क्या है कि अगर लेट्स से कि कुछ ऐसे दिया हुआ है, मतलब इस बार भी सेट ए है और सेट बी है ना, ये कंडीशन है। लेट्स से ए बी सी डी और ये है एक्स वाई जेड आर, ऐसे ले लेते हैं कुछ, है ना। तो देखो, ए का कनेक्शन एक्स से है, बी का और ए का कनेक्शन वाई से भी है, बी का कनेक्शन जेड से है और सी का कनेक्शन आर से और डी का कनेक्शन भी आर से। अब आप देखोगे कि मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी फंक्शन के लिए, तो वो यहां पर फुलफिल हो रही है। क्या कि हमारे सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी से कनेक्टेड है। लेकिन यहां पर देखो, हमारा जो एक एलिमेंट है ए, वो दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, जो कि फंक्शन में नहीं होना चाहिए। एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग इनपुट का आउटपुट एक ही हो सके। मतलब देखो, ये वाली कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेबल है कि अगर C और D दोनों R से कनेक्टेड है, C और D दोनों R से कनेक्टेड है तो एप्लीकेबल है। लेकिन अगर एक एलिमेंट पहले वाले सेट का दो एलिमेंट से कनेक्टेड है दूसरे वाले सेट के, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। हाँ, दो आउटपुट के एक ही इनपुट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमको मैपिंग के थ्रू देखना है तो हमको देखना है कि भाई हर एक एलिमेंट से एक एरो जाना चाहिए और वो किसी ना किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए सेट बी के। सेट बी में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं है सेट ए के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे फंक्शन के रूल को ब्रेक नहीं करता। सपोज हम यहां पर एक यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, चलिए, तो आपको ये बताना है, पहले आप थोड़ी देर 1 मिनट के लिए पॉज करना और मुझे बताना कि इसमें से कौन सी कंडीशन फंक्शन की है। तो हमको मैपिंग पहचान आना चाहिए और कौन सी कंडीशन फंक्शन की नहीं है। तो मैं यहां पर 2 कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी और यहां पर हम लेते हैं सी डी और इसके कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे जल्दी से 1 2 3 4 और यह है ए बी सी डी और यहां पर हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड और ये हो गया पी क्यू आर एस, है ना। अब देखो, ए इज कनेक्टेड टू 1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C,
4 is also connected to C. X is connected to P, X is also connected to R, Y is connected to Q and अच्छा, अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा मैपिंग यहाँ पे, कौन सा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है और कौन सा है। तो आप पॉज करके सोच सकते हो कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो आप देखोगे पॉज करने के बाद कि ये वाला जो है ये रिलेशन को शो करता है, फंक्शन को शो करता है, जबकि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों? देखो यहां पर एक इनपुट x दो अलग अलग डी के दो अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगेन यहां पे एक इनपुट के दो आउटपुट हो गए, जो पॉसिबल नहीं है। एक इनपुट का एक आउटपुट होगा, एक इनपुट का, और यहां पर देखो दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट, ये हो सकता है। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं फंक्शन की। जैसे देखो a और b हमने दो यहां पर सेट लिए हैं, कुछ कनेक्टेड है। a x 1 x से कनेक्टेड है, 2 y से, 3 b y से, 4 z से, 5 b z से, a और b हमारे पास बच गए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा इस केस में? डोमेन ऑफ फंक्शन किसको बोलेंगे? तो डोमेन ऑफ फंक्शन बोलेंगे हम उन सारे एलिमेंट्स का सेट, जो हमारा जो फर्स्ट सेट है, सेट A, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सेट को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो सेट है, दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहला वाला जो सेट है उसके जितने एलिमेंट का सेट है ना, उसके जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो दूसरा सेट है हमारा, है ना, इस फंक्शन में एक रिलेशन में एक दो सेट होते हैं, जो दूसरा सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो कलेक्शन है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। उसको हम बोलेंगे कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है। रेंज किसको बोलेंगे? रेंज। अब देखो जो सेट B है उसके जो जो एलिमेंट सेट A से कनेक्टेड है, सिर्फ वही एलिमेंट्स जो सेट A से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उनका जो सेट है, यानी कि x y और z, इसका जो कलेक्शन है ये है इसका रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सेट A के जितने एलिमेंट है वो है डोमेन ऑफ द फंक्शन, सेट B के जितने एलिमेंट है वो है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और सेट B के जितने एलिमेंट सेट A से रिलेटेड है वो है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये याद रखना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, फंक्शन को समझते हैं फंक्शन एज अ मशीन। कि फंक्शन है क्या? फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे एक हमने यहां पर एक मशीन का एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जूसर। अब जूसर अलग अलग तरीके के इनपुट डालने पर उसको क्या करता है? उसको सेम काम करता है, जूस बनाकर आपको देता है। लेट्स से अगर आपने उसको वाटरमेलन दिया तो वो वाटरमेलन का जूस बना देगा। अगर आपने उसको ग्रेप्स दिया, अगर आपने उसमें इनपुट ग्रेप्स डाला तो आपको आउटपुट में ग्रेप्स का जूस मिलेगा। ओके। सो अगर आपने इस तरीके से, अगर आपने उसको दूसरा पोमोग्रेनेट दिया, है ना, तो उसका जूस मिलेगा आपको। पाइनएप्पल दिया तो पाइनएप्पल का जूस मिलेगा। तो यहां पर जूस आप जिस भी इनपुट को दोगे उसका आउटपुट आपको जूस के फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारा जो जूसर है वो क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया। इसका एक काम है जूस बनाना। ठीक है। तो ऐसे ही फंक्शन भी बिहेव करता है। जैसे हमने एक फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन क्या है? ये स्क्वायर बनाने का फंक्शन है। यहां पर आप x को जो भी इनपुट दोगे, x की जगह पे जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे जूसर में हो रहा है, क्योंकि जो भी आप उसको फ्रूट दे रहे हो तो उसका जूस बन जाता है। अच्छा, अब लेकिन क्या सारे के सारे इनपुट वैलिड हैं? जूसर के एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या किसी भी चीज का ये जूस बना सकता है? क्या किसी भी चीज का यहां पर इनपुट हो सकता है? क्या अगर हम यहां पर कोई वुड डाल दें, लकड़ी डाल दें, यहां पर रबर डाल दें, या फिर कोई ऐसा मटेरियल डाल दें, है ना, सपोज हम पेंसिल डाल दें इसके अंदर, तो क्या ये उसका भी जूस बना देगा? नो। तो फंक्शन के लिए हर इनपुट वैलिड नहीं होता है। तो फंक्शन तभी काम करेगा जब उसको कुछ वैलिड इनपुट्स मिलेंगे। वैलिड इनपुट्स होने चाहिए, है ना। जैसे ये स्क्वायर तभी कर पाएगा जब इसको रियल नंबर मिलेंगे, राइट। तो हर उसकी एक लिमिट होती है जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक। तो अब जो है आप समझ गए होंगे कि फंक्शन
बिल्कुल एक मशीन के जैसा है। आप यहां पर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर x की वैल्यू हम 1 करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 देंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 दोगे तो y की वैल्यू 9 होती जाएगी, 9 होती जाएगी। ठीक है। अब अगर आपने कोई इस तरीके से फंक्शन लिया है तो हर फंक्शन का ग्राफ भी होता है। पहले वाली मैपिंग में तो आप समझ गए, जो एक वेन डायग्राम के थ्रू आप देख रहे थे। अब देखो ग्राफ ऑफ द फंक्शन देखते हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे बनता है। देखो कोई भी रिलेशन, यहां पर ये दोनों रिलेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी रिलेशन है और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी रिलेशन है, लेकिन ये दोनों फंक्शन नहीं है। इसमें से कोई एक फंक्शन है और एक सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है। ये हम कैसे पता करेंगे? तो देखो अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो अब आप सब 12th मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो 11th में तो आप इतना इजी ग्राफ पढ़ के आए हो कि इसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये पैराबोला, ओके, ओपनिंग टू द अपर साइड ऑफ द y एक्सिस ये। और अगर हम इसको देखें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो हम ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? देखो समझो, एक वर्टिकल लाइन हमको ड्रॉ करनी है ना, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहीं पे भी। तो जैसे मैंने यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और इसमें भी मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब देखो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब देखो आप, ये जो हमारा पहला वाला फंक्शन है उसको हमारा वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को, जो यानी कि हमारा पैराबोला है, उसको कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? देखो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन दूसरे वाले में हमारा वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये जो है ये एक फंक्शन का ग्राफ है और ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है तो आप उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। यहां पर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जबकि ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और वर्टिकल लाइन टेस्ट में यही देखो, यही है, अ कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट्स the graph of a real function if and only if no vertical line intersect it more than once। तो ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट को। तो अब आपको जल्दी से मुझे बताना है इसमें से कि कौन से, पॉज करके, कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है, जल्दी से। तो आप देखोगे कि यहां पर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ कर लो, है ना, तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली ये भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये भी फंक्शन का ग्राफ है, ये भी फंक्शन, पर इसमें अगर आप कहीं पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट करना आना चाहिए आपको, राइट। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शनरी वीडियो फंक्शन के बारे में, जिसमें हमने उसके ग्राफ के बारे में समझा, उसका जो नेचर होता है एज अ मशीन, और हमने देखा कि उसकी मैपिंग कैसे करते हैं, फंक्शन है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।